हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। इसमें हम बात करते हैं उन भूले बिसरे लोगों की जो कभी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी यादों का हिस्सा हुआ करते थे, मगर अब उनकी मौजूदगी हमारी कहानियों और किस्सों तक ही महदूद रह गई है। आज बात उस एक्ट्रेस की जिसने अपने करियर में देवानंद से लेकर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और गोविंदा तक के साथ काम किया, मगर उन्हें आज भी अनिल कपूर स्टारर फिल्म किशन कन्हैया के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के एक सीन में वो राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी की तरह सफेद झीनी साड़ी पहने नजर आई थी। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की। शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई में हुआ था, एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली में। शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर मशहूर मराठी एक्ट्रेस थीं। 1938 में आई फिल्म ब्रह्मचारी के एक गाने में स्विम सूट पहनने वाली वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थीं। शिल्पा के पिता नितिन शिरोडकर क्रिकेटर थे, रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम से खेलते थे, मगर उन्हें कभी इंडिया की नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। बाद में उन्होंने क्रिकेट छोड़कर एयर इंडिया में जॉब शुरू कर दी। शिल्पा की मां तमाम फिल्मी इवेंट के अड्डे सेंटोर होटल में काम करती थी। मौका मिलता तो कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे के लिए मॉडलिंग भी कर लेती थी। शिल्पा की बड़ी बहन है नम्रता शिरोडकर, मिस इंडिया रह चुकी हैं। बाद में उन्होंने भी फिल्म लाइन ज्वाइन की और अपने दौर की सबसे मशहूर हीरोइनों में गिनी गई। नम्रता ने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी करने के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला कर लिया। खैर, फैमिली छोड़कर आज हम सिर्फ शिल्पा पर फोकस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि शिल्पा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, इसलिए फैमिली का प्रेशर था कि लड़कियां अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद जो करना चाहे करें। शिल्पा ने पढ़ाई के साथ साथ रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। तब तक उनकी उम्र कुछ 15 से 16 साल रही होगी। एक्टिंग गुरु रोशन ने उनकी मुलाकात फिल्म मेकर सावन कुमार से करवाई। सावन उन दिनों सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म प्लान कर रहे थे। इस फिल्म में शिल्पा को कास्ट कर लिया गया, मगर दुर्भाग्य ये रहा कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। ठीक इसी समय शिल्पा शिरोडकर की मुलाकात मशहूर फिल्म फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से हुई। गौतम ने अपने खर्चे पर शिल्पा का फोटोशूट किया। इस फोटोशूट के दौरान जिस स्टाइलिस्ट ने शिल्पा को तैयार किया था, वो टॉप सेलिब्रिटी मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ को जानते थे। उन्होंने रिक्कू को बताया कि एक नई लड़की है जिसे उन्हें फिल्मों में काम दिलवाना चाहिए। रिक्कू तब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स का काम मैनेज करते थे। वो बोनी कपूर से मिले। बोनी कपूर अपने छोटे भाई संजय को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाने जा रहे थे। मिस्टर इंडिया की बड़ी सफलता के बाद इस फिल्म को भी शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। बस फिल्म के लिए एक नई लड़की की तलाश थी। रिक्कू के रिकमेंडेशन पर शिल्पा को फिल्म में कास्ट कर लिया गया और ये बात तय हुई, मगर ये फिल्म भी कभी नहीं बनी। इस चीज का असर ये पड़ा कि लोग शिल्पा को मनहूस एक्टर मानने लगे। लोगों का मानना था कि जिस फिल्म से शिल्पा का नाम जुड़ता है वो कभी बन नहीं पाती। इंडस्ट्री में ये बात आग की तरह फैल गई, इसलिए कोई उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेना चाह रहा है। 1988 में शोले वाले रमेश सिप्पी, मिथुन, रेखा और रजनीकांत को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। शिल्पा भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी, मगर इंडस्ट्री में फैली मनहूसियत वाली अफवाह उनके आड़े आ रही थी। यहाँ मिथुन शिल्पा के सपोर्ट में खड़े हो गए। उनके कहने पर ही शिल्पा को भ्रष्टाचार में कास्ट किया गया। अपनी इस पहली फिल्म में शिल्पा ने गोपी नाम की एक अंधी लड़की का रोल किया था। भ्रष्टाचार से डेब्यू करने के कुछ ही समय बाद शिल्पा को काम मिलने लगा। 1990 में वो 4 फिल्मों में नजर आई। इनमें से पहली फिल्म थी राकेश रोशन डायरेक्टेड किशन कन्हैया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर नजर आई थी। आपने राम तेरी गंगा मैली देखी है तो आप सफेद साड़ी पहने झरने के नीचे खड़ी मंदाकिनी को नहीं भूल सकते। तकरीबन वैसा ही सीन इस फिल्म में राकेश रोशन ने शिल्पा के साथ रिक्रिएट किया। इससे 2 चीजें हुई, फिल्म को जरूरी माइलेज मिल गई और शिल्पा हमेशा के लिए फिल्म देखने वाली ऑडियंस की यादों का हिस्सा बन गई। आगे उन्होंने हम, बेनाम, बादशाह, खुदा गवाह, गोपी किशन और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की वजह से शिल्पा को देवानंद, अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। शिल्पा ने दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कलिंग में भी काम किया था, मगर वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। साल 2000 में दिग्गज पेंटर एम.एफ. हुसैन ने अपनी पसंदीदा एक्टर माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी नाम की एक फिल्म बनाई।
नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान के साथ शिल्पा शिरोडकर भी इस फिल्म का हिस्सा थी। ये फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह पिटी और इसी के साथ शिल्पा फिल्मों से दूर हो गई। शिल्पा शिरोडकर ने फिल्मों से अलग होने के बाद शादी करने का फैसला किया। आमतौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि अभिनेत्रियां अपने पसंद की शादी करती हैं, जो कि अधिकतर लव मैरिज होती है। मगर शिल्पा जब फिल्मों से दूर हुई तो उन्होंने अपनी शादी का जिम्मा अपनी मां को सौंप दिया। अपने एक इंटरव्यू में शिल्पा बताती हैं कि वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में एक उम्र के बाद लड़कियां शादी ब्याह करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने करियर के हाई पॉइंट पर फिल्मों को अलविदा कह घर बसाने का फैसला ले लिया। मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई थी। ऐसे में उनकी मां ने उनकी शादी एक बैंकर के साथ तय कर दी। आपरेश रंजीत नाम का ये बैंकर लड़का तब नीदरलैंड्स में पढ़ाई कर रहा था। शादी के बाद शिल्पा आपरेश के साथ नीदरलैंड्स शिफ्ट हो गई। कुछ साल वहां गुजारने के बाद ये कपल न्यूजीलैंड आया। शिल्पा बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी खाली बैठने का मौका ही नहीं मिला, मगर शादी के बाद उनके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए शिल्पा ने ऑकलैंड में विंटर हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर लिया। कुछ दिन बतौर हेयर ड्रेसर काम भी किया, मगर कुछ ही दिन में इस काम से उनका मन हट गया। इसके बाद वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ क्रेडिट कंट्रोलर के तौर पर जुड़ गई। साल 2003 में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब जाकर उन्होंने नौकरी छोड़ी। इसके बाद उनकी पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। जब शिल्पा अपने पति आपरेश और बिटिया अनुष्का के साथ लंदन में रह रही थी, तभी एक के बाद एक उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई। उनकी बहन नम्रता इंडिया में अकेले पड़ गई थी, इसलिए अपनी बहन के साथ होने के लिए शिल्पा सपरिवार इंडिया आ गई। उन्होंने मुंबई को दोबारा अपना बेस बना लिया। मुंबई में आने की देरी थी कि शिल्पा को काम ऑफर होने शुरू हो गए, मगर टीवी पर। साल 2013 में शिल्पा शिरोडकर ने जी टीवी पर आने वाले शो एक मुट्ठी आसमान से कमबैक किया। ये लोगों के घरों में काम करने वाली एक बाई की कहानी थी, जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साल 2016 से 2018 के बीच शिल्पा ने स्टार प्लस और कलर्स पर आने वाले शो सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी में काम किया, मगर इन दोनों ही शोज को वो सफलता नहीं मिली जिसकी शिल्पा को उम्मीद थी। शिल्पा के इंडिया लौटने के बाद उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आया। ये ऑफर था उनके पुराने मैनेजर रिकू राकेश नाथ की ओर से। साल 2002 में एक फिल्म आई थी, ये दिल आशिकाना। इस फिल्म के गाने बहुत चले थे। इसमें करण नाथ और जीविधा शर्मा ने लीड रोल्स किए थे। करण नाथ रिकू राकेश नाथ के बेटे हैं। 2-4 असफल फिल्मों में काम करने के बाद करण का करियर तकरीबन खत्म हो चुका था। ऐसे में राकेश ने अपने बेटे को दोबारा लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना शुरू किया। यूपी में बेस्ड इस फिल्म का नाम था गन्स ऑफ बनारस। जब शिल्पा इंडिया आई तो राकेश ने उन्हें अपनी इस फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए अप्रोच किया। शिल्पा मान गई। गन्स ऑफ बनारस रिलीज हुई या नहीं, इस बारे में अभी कोई पक्की खबर नहीं है, पर बतौर एक्टर ये शिल्पा शिरोडकर का आखिरी काम था। मगर जनवरी 2021 में वो फिर से अचानक सुर्खियों में आ गई। वजह ये थी कि शिल्पा कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन पाने वाली इंडिया की पहली फिल्मी सेलिब्रिटी थी। हालांकि ये वैक्सीन उन्हें इंडिया में नहीं, दुबई में लगी थी, जहां वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुकी हैं। शिल्पा ने सिनोफार्म नाम की चाइनीज वैक्सीन लगाने के बाद अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वो अपने पति आपरेश और बेटी अनुष्का के साथ दुबई में रहती हैं, मगर उनका मुंबई आना जाना लगा रहता है। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।